हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टाइम टेक और आज मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन के बारे में। पैसिफिक ओशन ज़मीन पर सबसे बड़ा और गहरा समुंदर है। कैलिफोर्निया से लेकर चीन तक 60 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ है और कुछ इलाकों में पानी की सतह से कई हज़ार फुट नीचे फैला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप अर्थ की ज़मीन का एरिया एक साइड पर कर दें और पैसिफिक का एरिया एक साइड पर, तो पैसिफिक अर्थ की ज़मीन के एरिया से कहीं ज़्यादा बड़ा है। पैसिफिक का मतलब पुरसकून है। इसका नाम पैसिफिक के एक एक्सप्लोरर फर्डिनेंड ने रखा जब इसने समुद्र पर पानी के एक पुरसकून हिस्से से सफ़र किया। पर ये इतना भी पुरसकून नहीं है क्योंकि ये अब तक देखे गए कुछ ताकतवर तरीन समुद्री तूफानों का सबब है। 2018 में साल का सबसे ताकतवर तरीन तूफान सुपर टाइफून मंकट आया था। वैसे तो इस तूफान ने कई शहरों को नुकसान पहुंचाया, पर उनमें से ज़्यादातर चाइना के इलाके थे। इस तूफान की हवाओं ने 165 मील पर आवर की रफ्तार से दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, घरों को तबाह किया और जानलेवा मिट्टी के तोदे गिराए। पैसिफिक के बेसन यानी तास को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है क्योंकि इसके किनारे के इर्द गिर्द ज़लज़ले और वोल्केनों की सरगर्मियाँ होती हैं। वोल्केनो यानी आतिशफ़शां की चेन तकरीबन 25,000 मील लंबी है। समुंदर अर्थ के 72% हिस्से पर मुहित है और इसकी आधी ऑक्सीजन फराहम करते हैं और ये बहुत बड़े ख़तरे में है। अगर एक इंसान अपने प्लेनेट को हेल्दी देखना चाहता है तो उसे अपने समुंदर भी हेल्दी रखने होंगे। मरीना ट्रेंच एक ऐसी जगह है जहाँ पर समुंदर सबसे ज़्यादा गहरा है। ये जगह इतनी गहरी है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन माउंट एवरेस्ट आराम से आ सकती है और फिर भी कुछ जगह बाकी रहेगी। ये जगह 36,000 फीट नीचे है। वैसे तो यहाँ पर बहुत से लोग जाने की कामयाब और नाकामयाब कोशिशें कर चुके हैं, मगर आज के ज़माने में यहाँ पर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स जाया करती हैं। इसका मकसद दुनिया को सबसे गहरी जगह के इकोसिस्टम को दिखाना है। इस जगह में रोशनी का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, पर ये बहुत से सीगरिएचर का घर है। साइंटिस्ट अभी तक यहाँ की बहुत से जानदारों से बेखबर हैं। समुंदर हमें खाना तो फराहम करता ही है, उसके साथ साथ समुंदर 30% कार्बन डाइऑक्साइड भी रोजाना अब्जॉर्ब करता है। पर हमारे लाइफस्टाइल से ये नेचुरल प्रोसेस बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अगर हमारा समुद्र ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमारा पानी एसिडिक हो जाएगा और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएंगे। NOAA के मुताबिक पिछले 200 सालों से हमारे समुद्र की pH 0.1 से ड्रॉप हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा पानी 30% से ज़्यादा एसिडिक हो गया है। इसकी वजह से हमारा यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अब समुद्र का पानी ज़्यादातर गर्म रहता है। इसकी वजह से भी मैरीन लाइफ बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही है। इस पानी के गर्म होने के फिनोमिना को ब्लॉक कहते हैं। समुद्र के इकोसिस्टम की ख़त्म होने की दो वजह और भी हैं, जैसे कि ओवरफिशिंग और गार्बेज। बड़े गार्बेज की वजह से बहुत सा समुद्र का हिस्सा अब एक कचरे का ढेर बन चुका है। ओवरफिशिंग की वजह लालच और डिमांड पूरी करना है। अगर जल्द कोई इकदाम न लिया गया तो समुद्र को कोई भी नहीं बचा सकता। आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।